गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। राधा स्वामी जी, हमारा भाग्य कौन लिखता है? तो राधा स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, "ने सदियों से विचारकों, संतों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या हमारे जीवन का हर पहलू पहले से तय है? क्या हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? या फिर भाग्य किसी अज्ञात शक्ति द्वारा लिखा जाता है? इन सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश में हम धर्म, दर्शन और विज्ञान के अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं। भाग्य और ईश्वर, अधिकांश धर्म यह मानते हैं कि भाग्य ईश्वर द्वारा लिखा जाता है। हिंदू धर्म में भाग्य को कर्म के सिद्धांत से जोड़ा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि इंसान के कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि परमात्मा ने हर व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा पहले ही लिख दी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। इसलिए वह पहले से जानता है कि कौन क्या करेगा और उसका परिणाम क्या होगा। परंतु यह भी कहा जाता है कि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। इस स्वतंत्रता के कारण हम अपने जीवन के फैसले स्वयं कर सकते हैं। भाग्य और कर्म, भारतीय दर्शन में कर्म को भाग्य का मुख्य आधार माना गया है। यह सिद्धांत कहता है कि जो भी हम करते हैं, उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपका भाग्य अच्छा होगा। यदि आपके कर्म बुरे हैं, तो उसका असर आपके भाग्य पर पड़ेगा। इस संदर्भ में एक रोचक कहानी है। एक साधु के पास एक बार एक व्यक्ति आया और पूछा, क्या मेरे भाग्य में सुख लिखा है? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जो बीज तुम आज बोओगे, वही कल फसल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। ये कहानी हमें यह समझाती है कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का कितना महत्व है। भाग्य और प्रयास, कई बार ऐसा लगता है कि भाग्य हमारे प्रयासों से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन क्या यह सच है? महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि मनुष्य का प्रयास उसकी किस्मत बदल सकता है। अब्राहम लिंकन, जिन्हें गरीबी और असफलताओं का सामना करना पड़ा, अपने प्रयासों से अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति बने। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि भाग्य और प्रयास एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप अपने भाग्य को दोष देते हुए प्रयास करना बंद कर देंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। वहीं यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो भाग्य भी आपके पक्ष में झुक सकता है। भाग्य और विज्ञान, विज्ञान का दृष्टिकोण भाग्य के मामले में थोड़ा भिन्न है। विज्ञान मानता है कि हर घटना का एक कारण होता है। यदि हम उस कारण को समझ सकें, तो हम परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हालांकि विज्ञान भी यह मानता है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा। इन चीजों को अक्सर लोग भाग्य मानते हैं। मानसिकता और भाग्य, मनुष्य का भाग्य उसकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं और हर परिस्थिति में बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। वहीं नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अच्छे अवसरों को भी गंवा सकता है। एक प्राचीन कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करेगा। इसी तरह, यदि आप मानते हैं कि आपका भाग्य खराब है, तो आपकी सोच आपको कमजोर कर देगी। भाग्य की परिभाषा बदलें। भाग्य को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग इसे स्थिर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य एक प्रवाह है, जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। यदि आप इसे चुनौती देने का साहस रखते हैं, तो आप इसे बदल सकते हैं। एक कहावत है, भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम उठाने और मेहनत करने को तैयार होता है, उसका भाग्य भी बेहतर हो जाता है। निष्कर्ष तो, मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है? इसका उत्तर सरल नहीं है।
यह ईश्वर, कर्म, प्रयास और परिस्थितियों का मिश्रण है। हालांकि एक बात निश्चित है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आपके कर्म और मानसिकता आपके भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन में यह याद रखना जरूरी है कि भाग्य एक साधन है, न कि एक बाधा। यदि आप इसे अपनी मेहनत और साहस से नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपने जीवन में हर मंजिल को पा सकते हैं। आखिरकार कहा भी गया है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। यह राधा स्वामी जी की सखी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी जी